हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, बाकी के 3 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होता है? जब भी बच्चों रेस्ट का वर्ड आता है दैट मीन्स वो चीज़ रुकी हुई थी। ठीक है, या तुम बोलो कि इट कम्स टू रेस्ट तो तुम v इक्वल टू 0 कर अगर इट कम्स टू रेस्ट आएगा तो तुम लोग क्या करोगे? फॉरन v इक्वल टू 0 कर लोगे। ठीक है, लेकिन ये कह रहे थे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो हमने u निकाल लिया, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं इट एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है? तुम्हारे पास एक्सेलरेशन गिवन है। ये भी नहीं समझ में आ रहा था तो हमेशा बेटा यूनिट देख लिया करो। अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वो एक्सेलरेशन होगा, सेकेंड है तो वो टाइम होगा ऑब्वियसली, और मीटर पर सेकेंड पे क्या होता है? स्पीड होती है। ठीक, फिर ये कह रहे हैं फॉर 8 सेकेंड, टाइम यहाँ पे तुम्हारे पास 8 सेकेंड गिवन है, तो तुमको क्या निकालना है? हाउ फार डज अ बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो वो बोट तुम्हारी कितनी दूरी तक चली होगी। ठीक है, तो चलो हमारे पास क्या फॉर्मूला है बेटा? हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस क्या है? तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, u तुमने निकाल लिया, 0 है। ठीक है, फिर 0 इंटू टाइम कुछ भी हो तो वो 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन a क्या है? 3, और टाइम क्या है तुम्हारे पास? 8 सेकेंड, 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8, 8 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो 3 8 ज़ा 24 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 9 मीटर। ठीक है, ये क्या आ गया तुम्हारे पास? डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मोटर बोट। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक। ठीक है, क्या मतलब इसका? कि कार 1 समझ लो, 2 गाड़ियों का जिक्र है तो मैं कार 1 और कार 2 करके तुम लोग को समझाती रहूँगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इसकी जो स्पीड है, जिस स्पीड पे वो चल रहा है, तो u कितनी ले लेंगे? 52 किलोमीटर पर आवर। ड्राइवर ने इसके ब्रेक लगाए और फिर क्या हुआ? ये कार हल्के हल्के रुकी। ठीक, और कितना टाइम लिया इस कार ने रुकने में? 5 सेकेंड्स लिए। ठीक, ये जो दूसरी कार थी बेटा वो कितनी स्पीड पे चल रही है? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है। ठीक है, इसके ड्राइवर ने भी ब्रेक लगाए तो गाड़ी को रुकते रुकते जो है 10 सेकेंड लगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि तुम लोग फाइंड आउट करो कि कौन सी कार को आखिर में जाके ये स्टॉप हो गई, रुक गई दोनों कार्स। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बताओ किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा रुकते रुकते। इस स्पीड पे चल रही थी लेकिन जब रुकते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये पूछ रहे हैं कितना जो है डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पे पहले जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमें यहाँ पे ग्राफ भी बनाना है, स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक, तो देखो पहले तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सेकेंड में, यहाँ पे आवर्स में, तो मैं इस स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कर लूँगी। ठीक, तो u इज इक्वल टू 52 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इसको मीटर पर सेकेंड में कैसे करेंगे। तो देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर में करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब 1 आवर को तुम मिनट में करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई, मिनट को सेकंड में करोगे तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई। अब तुम्हारा जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 52 इंटू 1000 अपॉन 3600, 00 से 00 गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 14.4 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी जो है स्पीड आ गई। राइट, अब हम कार 2 पे चलते हैं। यहाँ पे कार 2 पे है 3 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मीटर पर सेकेंड में कर लो, सिंपल। तो मैं इसको 1000 अपॉन 3600 से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, 00 से 00 गया, फिर ये 3 से 12 हो गया, 10 अपॉन 12, 0.8 मीटर पर सेकेंड। इसका भी u आ गया। ठीक है, टाइम कितना है यहाँ पे? 10 सेकेंड का टाइम है, जितनी देर इसे रुकने में लगी। राइट, अब ये कहना है इसका ग्राफ प्लॉट करो, और द सेम ग्राफ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ इसका प्लॉट करो। ठीक है, तो चलो वो भी देखते हैं कैसे प्लॉट करना है। तो देखो बेटा, मैंने क्या करा है यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लिया है। ठीक, तो देखो पहली कार की जो स्पीड आ रही है दैट इज 14.4,
मतलब कहाँ पे लाई करेगा, समवॉट यहाँ पे इधर लाई करेगा, ठीक। इसका जो टाइम लिया वो कितना है, 5 सेकेंड है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों लाइंस को जो है वो ज्वाइन कर देते हैं, दोनों पॉइंट्स को, ठीक। अब जो दूसरी कार है उसकी स्पीड कितनी है, 0.8, तो समवॉट हियर, ठीक। उसने कितना टाइम लिया, 10 सेकेंड। ये एक ही तुम्हें उस पर ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो ज़रा सा, ठीक। अब ये कह रहे हैं तुम इसमें जो है डिस्टेंस निकालो, कितना डिस्टेंस लगा उन दोनों को ब्रेक अप्लाई करने से पहले, जो डिस्टेंस चला होगा वो कितना डिस्टेंस चला होगा। तो बेसिकली देखो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस जो होता है दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। जो भी ग्राफ का जो एरिया होगा दैट इज योर डिस्टेंस, एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है बेटा। डिस्टेंस वो स्पीड टाइम ग्राफ में जो डिस्टेंस आता है दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ। इसका मतलब मुझे बेसिकली इसका जो अगर मुझे एरिया मिल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस चला। तो फॉर कार 1 डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, हाफ इनटू बेस, है ना, इनटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 14.4, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा था आपका 7.2, 5 इंटू 7.2 इज 36 मीटर में आंसर आएगा, ठीक। अब आ जाओ कार 2 के लिए। कार 2 के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगेन हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, है ना। हाफ बेस कितनी है तुम्हारी 10 सेकेंड और ऑल्टीट्यूड कितना है तुम्हारे पास 0.8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.4, मल्टीप्लाई करो 4 मीटर्स। तो चलो बताओ कौन सी कार ने ज़्यादा ट्रैवल करा, कार 1 ने या कार 2 ने। ऑब्वियसली कार 1 जो है उसने 36 मीटर ट्रैवल करा, दैट मीन्स कार 1 ने जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं तो आपके पास फिगर है 7.10। ये कह रहे हैं तो आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। 3 गाड़ियाँ हैं A B C। ये पूछ रहे सबसे पहले तो जो 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, है ना। पहला है सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सी चल रही है। तो बेटा जब तुम्हारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है तो जो स्पीड होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप, ठीक है। तो ये पूछ रहे सबसे तेज कौन सा चल रहा है, तो इसमें तुम्हें स्लोप बताना पड़ेगा, किसका स्लोप सबसे ज़्यादा। स्लोप क्या होता है, कितनी देखो टेढ़ी है। अगर ये तुम्हारे पास 2 लाइन्स हैं, सपोज ये है तुम्हारे पास, तो इसका स्लोप क्या होता है, ये वाला जो चीज़ होती है ना, ये कम है, इसका स्लोप और ज़्यादा, देखो और ज़्यादा मुड़ गई, इसका स्लोप और ज़्यादा है। दैट मीन्स ये वाली जो लास्ट वाली कार है दैट इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। तो जल्दी बताओ इसमें देखो बेटा सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है। तो ए बी स्ट्रेट सी है ना, सी का थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्लोप किसका आ रहा है बेटा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लोप जो है वो बी कार का आ रहा है। दैट मीन्स दिस इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, ठीक। अब आ जाओ तुम इसके बी पार्ट पर। ये कह रहे हैं ऑल द 3 एवर मीट एट द सेम पॉइंट। सड़क पे क्या किसी पॉइंट पे तीनों गाड़ियाँ एक साथ मिली, तो नहीं बेटा मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रही है। तीनों गाड़ियाँ एक मतलब कैसे मिलती हैं, जब एक किसी पॉइंट पर, तो देखो इस पॉइंट पे खाली बी और सी हैं, इस पॉइंट पे खाली ए और सी हैं, इस पॉइंट पे ए और बी है, तो तीनों तो एक साथ नहीं मिली ना। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा नो, किसी भी पॉइंट पे तीनों कार्स एक साथ नहीं मिली हैं। अब आ जाओ सी पर। हाउ फार सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासेस ए। जब बी ने ए को पास करा, तो देखो बी ने जब ए को पास करा तो सी कहाँ पे थी, है ना। एक सेकेंड रुको, ये फिगर में शायद कुछ, एक सेकेंड रुको। जब बी ने ए को पास करा है ना यहाँ पे, दैट मीन्स उस टाइम पे जो है ये टाइम ये हो रहा है ना, ये टाइम है 0.7 के आसपास। ग्राफ उतना सही नहीं बना, 0.7 के आसपास है ना। इस टाइम पे सी जो तुम्हारी कार थी वो कहाँ थी, ठीक है। तो देखो जो सी हमारी कार है, देखो बेटा है ना, जब ए और बी कार्स ने एक दूसरे को क्रॉस करा, तो सपोज ये लोग इस पॉइंट पे थे, इस पॉइंट पे क्रॉस करा, तो इस पॉइंट पे देखो सी जो है कितने डिस्टेंस पे है, सी ये वाला ग्राफ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुम अपना स्केल रखो, देखो सी किधर है, यहाँ से लाओ, तो सी है तुम्हारा 8 मीटर्स पर, है कि नहीं। टाइम तुम्हारा गिवन है किलोमीटर्स पे, 8 किलोमीटर्स पे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दो बेटा, सी ने स्टार्ट ही 2 किलोमीटर से करा था, 0 से नहीं करा था। सी ने स्टार्ट ही 2 से करा था,
तो मैं क्या करूँगी, इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6 किलोमीटर। तो सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा जब ए और बी ने मीट करे रोड पर, तो सी जो है 6 किलोमीटर चल चुका है। ठीक, अब आ जाओ तुम इसके डी पार्ट पर। डी पार्ट कह रहा है बेटा कि जब तुम्हारा ए हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, जब बी और सी मिले तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है ना। जब बी और सी मिले तो वो ग्राफ इतना सही से नहीं बन पाया है ना। तो ये देखो बेटा, जब बी और सी मिले हैं तो ये डिस्टेंस तुम्हारा आ रहा है 4 के बाद 3 ऊपर। जब बी और सी मिले तो अगर मैं प्लॉट सही से करूं तो 4 तो तुम्हारा यहाँ तक है, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स इधर की तरफ आ रहा है कहीं, जब बी और सी मिले। ठीक, तो देखो बेटा एक चीज़ नोटिस करो कि जहाँ तक 4 है, ठीक, तो वहाँ पर कितने बॉक्सेस हैं, 7 बॉक्सेस है कि नहीं। और सॉरी, टोटल 7 बॉक्सेस हैं और वो यूनिट कितने दिखा रहा है, 4 यूनिट दिखा रहा है। 0 to 4 के बीच में अगर तुम लोग काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 7 बॉक्सेस हैं। ठीक है, क्लियर है। और देखो इसके अंदर ये 4 के ऊपर ये कितना चला है, ये ऊपर 3 बॉक्सेस चला है ना। तो मैं क्या कर दूंगी, 3 इंटू, जब बिल्कुल डिटेल तुम आंसर निकालोगे ये उसके लिए है ना। वैसे ऐसा नहीं आएगा, इक्वल मेजरमेंट के बॉक्सेस होते हैं लेकिन उन्होंने 7 दे दिए हैं अंदर, है ना। 7 बॉक्सेस करें, काउंट करो इसको। तो सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, 4, तो ये पूरा, बाकी ये 3, तो मैंने ऐसे करके निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 4 12 अपॉन 7, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 4 28 प्लस 12, ये हो जाएगा 40 अपॉन 7। ठीक है, इसको करो ज़रा सा डिवाइड, तो दिस विल कम आउट टू बी 7 5 35। ठीक है, और ये किस चीज़ में आएगा तुम्हारा, मीटर्स किलोमीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स। ठीक है, एक बॉल है, उसे तुमने ऊपर से फेंका, 20 मीटर्स की हाइट थी। ठीक है, अब देखो बेटा जब भी ऊपर से फेंकेंगे तो हमेशा याद रखना यहाँ पर u जो होगा दैट विल बी 0। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। अगर तुम नीचे से कोई चीज़ ऊपर फेंक रहे हो तो ऊपर आके फिर वो चीज़ नीचे दोबारा आएगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे तुम्हारी जो v होगी दैट विल बी 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हमेशा ख्याल रखना ऊपर जो है वो 0 होगा, ऊपर से फेंकोगे तो u 0 हो जाएगा, नीचे से फेंकोगे तो v 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो, जब भी कोई भी चीज़ थ्रो करते हैं बेटा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लगेगा ऑब्वियसली, है ना। तो यही जो एक्सेलरेशन लग रहा है दैट इज अच्छा, डिस्टेंस जो है ऊपर नीचे का दैट इज 20 मीटर। जो एक्सेलरेशन लग रहा है यहाँ पर दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी भी नहीं समझ में आया क्या वैल्यू गिवन है तो हमेशा यूनिट चेक कर लो। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है दैट मीन्स दिस इज द एक्सेलरेशन, मीटर है खाली तो दिस इज द डिस्टेंस। ठीक, अब ये कह रहे हैं ये जब नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी v निकालनी है और s फाइंड आउट करना है। ये दो चीज़ें यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक, क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएं हम यहाँ पर। तो देखो फॉर्मूला हमें पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है ना, यहाँ पर देखो तुम्हारे पास u तो गिवन है 0। ठीक, तो देखो v स्क्वायर माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा इज इक्वल टू 2, a कितना है 10 और s कितना है 20। तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 20, वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कर दो। बहुत सारे बच्चे स्क्वायर रूट में कंफ्यूज रहते हैं कैसे निकालना है, तो कोई मसला नहीं है, आसानी से देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो v कितना आ गया तुम्हारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, v आ गया। अब तुम्हें निकालना v तो निकालना था, हाँ अब तुम्हें निकालना है यहाँ पे कितनी देर में ये नीचे आया। तो देखो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है v के लिए, वी हैव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक, अब इस फॉर्मूले में क्या है बेटा, v भी गिवन है, u तो 0 था, a गिवन है, t निकालना है। तो v इज 20, ये u इधर लिया हो तो माइनस हो जाएगा, ये यहीं भी छोड़ दो, 0 इसको वहीं छोड़ दो, है ना। 0 प्लस a कितना है तुम्हारा 10 इंटू टी, ये 10 इधर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, है कि नहीं।
जीरो में जीरो को हटा दो, कोई मसला तो नहीं है। ये 10 तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम कितना आ जाएगा 2 सेकेंड्स, ठीक। तो देखो तुमने दोनों चीज़ें निकाल ली, आसान ही, सारे न्यूमेरिकल्स बड़े इजी हैं बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं द स्पीड, ये स्पीड टाइम ग्राफ है फिगर 7.11, ठीक है। ये कह रहे हैं पहला है हाउ फार हैज़ द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। तो देखो पहले 4 सेकेंड में ये गाड़ी कितनी चली है। तो देखो जब भी तुम्हारे पास स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। हमने ये पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा है ना, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, बेसिकली इसका एरिया निकालना है, जो भी एरिया आएगा है ना वही तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो देखो है तो ये ऐसा टेढ़ा सा कुछ है ना, टेढ़ा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसा है यूं करके, ठीक। लेकिन हम इसको अभी के लिए इसको बिल्कुल स्ट्रेट ही कंसिडर करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ इनटू बेस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये तो होता है, हाफ इनटू बेस कितना है 4, ऑल्टीट्यूड कितना है तुम्हारे पास 6, है ना। तो ये जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 3 12 meters. This will be your distance traveled by the car in the first 4 seconds, ठीक। अब ये कह रहे हैं सेकेंड पार्ट है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा ग्राफ पार्ट उसका शो करता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, जब स्पीड तुम्हारी कांस्टेंट चल रही हो, ठीक है। तो देखो बेटा 6 मीटर के बाद तुम्हारी ये जो 6 मीटर है यहाँ पे स्पीड देखो तुम्हारी कांस्टेंट चल रही है, बिल्कुल एक सी स्पीड चल रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट आफ्टर 6 सेकेंड्स, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, क्लियर है। या फिर यू कैन सी 6 से 10 सेकंड के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे ये प्लॉट है, तो तुम कह सकते हो 6 से 10 सेकंड के बीच में जो है स्पीड क्या है तुम्हारी, दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो बेटा ए पार्ट में ये कह रहे हैं स्टेट विच द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच द फॉलोइंग, कि पॉसिबल है कि नहीं। तो देखो ये कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। सपोज करो एक बॉल है, मैं उस बॉल को ऊपर थ्रो करती हूँ, ठीक है। तो हमने पहले भी पढ़ा है ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा, जीरो हो जाती है, ठीक। फिर ये कह रहे हैं इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियसली जब कोई भी चीज़ को तुम ऊपर फेंकोगी तो इसकी जो ग्रेविटी लग रही है दैट इज एक्सेलरेशन कितना लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हम कितना ले लेते हैं, इसको रफ एस्टिमेट ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी कोई चीज़ तुम ऊपर थ्रो करोगे तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट एक एक्सेलरेशन लगा देता है, ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन भी है और तुम्हारी वेलोसिटी भी जीरो है कि नहीं। तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सिचुएशन। क्या कहोगे, इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, ठीक है। तो क्या होगा, इट विल ट्रेवल विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, राइट। अब आ जाओ इसके बी पार्ट पर। देखो बेटा इसके बी पार्ट में है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो सपोज करो एक सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, जब सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है, सपोज इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, इसकी स्पीड है सपोज 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है ना। आगे देखते हो तो भी इसकी जो स्पीड है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड तो देखो यूनिफॉर्म है इसकी। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या होता है, जब बॉल ट्रेवल कर रहा है ना तो उसको एक्सेलरेशन, इसका डायरेक्शन ये जाएगा, है कि नहीं, लेकिन ये अपने आप को इसी पाथ पे आगे लेगा, है कि नहीं। फिर इसका डायरेक्शन ये जाएगा लेकिन अपने आप को इधर लेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है। लेकिन देखो स्पीड सेम है लेकिन अपना एक्सेलरेशन लगा के वो अपना पाथ सर्कुलर कर देता है, ठीक। तो आप क्या कहेंगे, क्या इसका एग्जाम्पल है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। कोई भी चीज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक। अब अगला है तुम्हारे पास एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन।
ठीक, मतलब देखो अब तुम ये देखो, जब भी सर्कुलर पाथ पे होता है तो जो उसका एक्सेलरेशन होता है किसी भी पॉइंट पे, वो कहाँ से, सेंटर से काउंट होता है, और वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इसकी स्पीड, ठीक है, इसके। ठीक, अब तुम्हें अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अगेन सेंटर से क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी वही एग्जाम्पल है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो क्या होता है, सर्कुलर पाथ में क्या होता है कि उसका जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज परपेंडिकुलर, ओके, इन अ सर्कुलर पाथ। सेम यही इसका भी आंसर था। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना। मतलब एक तुम्हारे पास सर्कुलर एक ऑर्बिट है जिसके अंदर एक सैटेलाइट ट्रैवल कर रही है। ठीक है, इसका जो रेडियस गिवन है दैट इज 42250 किलोमीटर्स। ठीक, हमें इसकी स्पीड निकालनी है। अगर इसको जो पूरा टाइम लगता है दैट इज 24 आवर्स टू कंप्लीट फुल रेवोल्यूशन। ठीक है, और हाँ ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पर, हमारे पास डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो ये क्या है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस हो जाएगा इसका सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस इज 2πr। ठीक, अब तुम्हारे पास टाइम गिवन है, तुम्हारे पास डिस्टेंस भी आ गया पूरा, इसने कितना ट्रेवल करा इस सर्कमफेरेंस पर। ठीक है, जो उसकी बाउंड्री है इस पर कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा, तो स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल, अब करना क्या है, तुम्हें खाली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2πr, 2 इंटू 22/7। व्हाट इज द रेडियस है, 42250 डिवाइडेड बाय टाइम इज 24 आवर्स। ठीक है, तो क्या करूँगी, ये 7 को उठाकर तुम नीचे ही लेके आ जाओ। ठीक, अब देखो ज़रा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 12। ठीक है, अब आगे किससे जा सकता है ये, 2 से कर लो, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 25। ठीक है, अब किससे जा सकता है ये तुम्हारा, अब किसी चीज़ से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर 11 इंटू ये करोगे तुम, और 3 से जा रहा है क्या, ज़रा सा देखो, 2 1 1 2 5 इंटू 11, 11 इंटू ये करो, 2 1 1 2 5 11 से मल्टीप्लाई करो ज़रा सा, तो इट विल कम आउट टू बी 2323375 डिवाइडेड बाय 3 7 आर 21। ठीक है, इसको 21 से डिवाइड करो तो कितना आंसर आ जाएगा, 11065.4। आंसर किस में आएगा, किलोमीटर्स में। हमेशा यूनिट का ध्यान रखना, कौन सा यूनिट तुम लोग को लगाना है। ठीक है बेटा, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।